हेलो दोस्तों। करेक्ट यूसेस ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेसिफिक रूल जो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में या डे टू डे राइटिंग में खूब यूज होता है। कई बार हम ध्यान देते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते। आज मैं लेके आया हूँ आपको आपके लिए कि अगर कहीं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ रहा तो वो नाउन सिंगुलर में होगा या प्लुरल में। एक्चुअली करेक्ट यूसेज में दोनों है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कह रहा हूं, एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें जान लेते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात किसको कह रहे हैं हम। देखिए, न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब एक नंबर जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और वो डेफिनेट है। मतलब जैसे मैं कहता हूं 5, नहीं 5 रुपीज, गौर करेंगे 5 रुपीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर 5 एडजेक्टिव है, बट किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये नंबर है ना, इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलेंगे। साथ ही साथ ये डेफिनेट है, 5 का मतलब 5 ही होता है, नहीं चेंज नहीं होगा, व्यक्ति दर व्यक्ति ये चेंज नहीं होगा, 5 का मतलब 5 ही होता है, इसलिए इसको डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहेंगे। ऐसा अगर हो, कहीं ऐसा सिचुएशन हो कि एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और उसके बाद एक नाउन है, तो वो नाउन सिंगुलर में होगा या प्लुरल में होगा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और बात बता दूं, हम कई बार न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर के एक सिंगल नाउन बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कह रहा हूं, न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन को मिला के एक साथ एक नाउन बना दे। जैसे मैं कहता हूं 5 रुपी, 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव है, रुपी नाउन है, पर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 5 रुपी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन है तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, 5 और रुपी के बीच में एक हाइफन डालना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि 5 और रुपी आपस में जुड़ गया है। 5 और रुपी आपस में जुड़ गए, इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइफन डालना पड़ेगा। तो 5 हाइफन रुपी, ये अपने आप में बन जाएगा कंपाउंड नाउन। अब क्या टॉपिक है हमारा कि अगर ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है उसके बाद अगर नाउन हो तो वो नाउन सिंगुलर में होगा या प्लुरल में होगा। अब यहां पर हाइफन की बात आ जाती है, मतलब कंपाउंड नाउन है या नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है इनकरेक्ट वाले में और यहां पर करेक्ट है। मैंने लिखा 5 इयर्स, और 5 और इयर्स के बीच में एक हाइफन है, तो इसका मतलब 5 इयर्स एक कंपाउंड नाउन है, होना चाहिए। हालांकि ये गलत है, मैंने करेक्शन में लिखा है 5 ईयर, 5 हाइफन ईयर। क्यों है, हम आ रहे हैं। बट वही चीज अगर बिना हाइफन का होगा तो वो कंपाउंड नाउन नहीं होगा। जैसे 5 बिना हाइफन ईयर, मतलब 5 एंड देन ईयर, तब ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर कंपाउंड नाउन डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की बार बार चर्चा होगी। तो अगर कोई कंपाउंड नाउन है, मतलब हाइफन के साथ है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद एक नाउन है, तो ध्यान देंगे वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। क्या कह रहा हूं, एक कंपाउंड नाउन बना है किससे, एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन से, तब वह जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं इट इज अ 5 इयर्स प्लान, ये रॉन्ग है ना। 5 इयर्स, 5 और इयर्स को मिला के हाइफन से जोड़ा है, एक कंपाउंड नाउन हो गया, बट इयर्स यहां पर प्लुरल फॉर्म में। ध्यान देंगे, अगर कोई कंपाउंड नाउन बना है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन से, तब एक हाइफन होगा और उस हाइफन के बाद जो वर्ड होगा नाउन, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। जैसे 5 ईयर, ये कंपाउंड नाउन है, 5 और ईयर मिलके बीच में हाइफन है, ये कंपाउंड नाउन है। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। गौर करेंगे ईयर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। अगर हम इसको 5 हाइफन ईयर्स लगा देते तो इनकरेक्ट हो जाएगा,
तो इट इज अ 5 year प्लान, 5 years प्लान नहीं। और करेंगे 5 और ईयर के बीच में हाइफन है, हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइफन ईयर और 5 को जोड़ के कंपाउंड नाउन बना दिया है। अगर कंपाउंड नाउन है तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया है, कंपाउंड नाउन जिसके कारण बन गया है, वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा हमेशा। इसलिए देखिए इट इज अ 5 year प्लान, इट इज नॉट इट इज अ 5 years प्लान। 5 years प्लान गलत है, क्या होना चाहिए? इट इज अ 5 year प्लान। सेम वे आई हैव 2 5 rupee नोट्स। कौन करेंगे? 2 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, ये 5 rupee, 5 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और रूपी नाउन है, दोनों मिलके बीच में हाइफन आया, दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बन गया है। तो गौर करेंगे 5 के बाद जो रूपी आया है दैट इज सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ पर 5 rupees बना देंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे आई हैव 2 5 rupees नोट्स, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो नोट्स आया है ना, ये 2 के वजह से आया है। गौर करेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोट्स प्लूरल फॉर्म में आया है दैट इज 2, प्लूरल में इसी वजह से। बट जो 5 rupee है दैट इज 5 एंड रूपी, रूपी इज इन सिंगुलर फॉर्म एंड दोनों के बीच में हाइफन है। Same way, we want 1 10 rupee note। इस सेंटेंस को इसलिए लिया ताकि यहां पे कंफ्यूजन हो जाए, 2 notes 1 note। लेकिन गौर करेंगे 10 के बाद रूपी ही आया है, रुपीज नहीं आया है। अगर आप लिखते we want 1 10 rupees notes, गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? we want 1 10 rupee notes, और 1 और I mean 10 और रूपी के बीच में हाइफन है। नेक्स्ट, आई नीड 2 10 foot long pipes। क्या करेंगे? 10 और फुट के बीच में हाइफन है ना, 10 हाइफन फुट। अब यहाँ पर फुट का प्लूरल फॉर्म फिट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि फुट से पहले 10 है। नहीं, 10 और फुट दोनों मिलके एक कंपाउंड नाउन बना है। कैसे पता? तो 10 और फुट के बीच में हाइफन लगा होता है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड नाउन हो जिससे पहले जो कंपाउंड नाउन बना है उसमें एक प्लूरल डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके बाद एक नाउन आया है, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। मैं कंपाउंड नाउन की बात कर रहा हूँ, और करेंगे मैं इस पाइप्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर पाइप्स आया है 2 के वजह से, 2 पाइप्स। नहीं, यहाँ पर नोट्स आया है 2 की वजह से, 2 नोट्स। मैं बात कर रहा हूँ 10 फुट की। 10 फुट एक कंपाउंड नाउन है जो 10 और फुट से बना है, बीच में हाइफन आ गया इसलिए। तो इस तरह से कोई कंपाउंड नाउन बनता है जिसमें एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और साथ में एक नाउन है और बीच में हाइफन है, तब जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और हाइफन के बाद नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही होगा। अब क्वेश्चन है, अगर हाइफन ना हो तो सकता है तब वो कंपाउंड नाउन नहीं है। अगर हाइफन नहीं है तब वो कंपाउंड नाउन नहीं है, राइट? और अगर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बट प्लूरल नंबर आया है तो उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जैसे कहता हूं, और कहेंगे कैन यू गिव मी 10 rupees। देखेंगे 10 और रुपीस, नो हाइफन इन बिटवीन। 10 प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है और रुपीस नाउन है, प्लूरल फॉर्म है। सेम वे 50 feet, और करेंगे इट इज 50 feet इन वाइड। 50 और फीट के बीच में हाइफन नहीं है, मतलब 50 और फीट दोनों मिलके कंपाउंड नाउन नहीं बना है। ऐसे में 50 प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके बाद जो नाउन आना है वो फीट, मतलब फुट का प्लूरल फॉर्म फिट आएगा। सेम वे दिस पाइप इज 3 feet इन लेंथ। सेम वे 3 feet, वो हाइफन नहीं है, मतलब कंपाउंड नाउन नहीं है, तो 3 प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है, उसके बाद जो नाउन आया है दैट इज प्लूरल नंबर, दैट इज फीट। सेम वे आई हैव वर्कड फॉर 5 years फॉर दिस रिजल्ट। और करेंगे 5 years, कंपाउंड नाउन नहीं है, 5 प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है, उसके बाद जो नाउन आया है प्लूरल फॉर्म में years। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि अगर कोई कंपाउंड नाउन बना है डेफिनेट प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन से, तब उस कंपाउंड नाउन में जो नाउन आया है डेफिनेट प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे।
लेकिन अगर कोई कंपाउंड नाउन नहीं बना है, डेफिनेट प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है, तो उस नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। कैसे पता चलेगा कंपाउंड नाउन है? हाइफन से। जो डेफिनेट प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव है और जो नाउन है, दोनों को जोड़ने के लिए हाइफन यूज किया है। अगर हाइफन बीच में आ गया तो इसका मतलब वो कंपाउंड नाउन है, और ऐसे कंपाउंड नाउन में जो नाउन यूज हुआ है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। बिना हाइफन का होगा, इसका मतलब कंपाउंड नाउन नहीं है। तब डेफिनेट प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही नाउन रहेगा।